सो गाइस ये देखिए, ये वही मैगी पॉइंट है जहाँ से हम हाथ पकड़ पकड़ के पुलों से जा रहे थे। क्या किया इन्होंने, देखो मलबा जो है सारा साइड में कर दिया है। एंड ये सब काम जो हो रहा है सब प्राइवेट हो रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर कुछ नहीं किया जा रहा है। ये सिर्फ यहाँ के लोकल विलेजेस, लोकल बंदे ही कर रहे हैं। ठीक है, रास्ता ये जो बीच का पैच था ये पूरा बह गया था पानी के साथ, तो अभी ये टेम्पररी ऐसा कुछ बना हुआ है। अभी गिरी, अभी आते हुए नहीं गिरी थी अभी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं फिर से आ चुका हूँ बरसैनी में एंड अभी पहुंचा हूँ जस्ट, मैं कुछ 12 बज रहे हैं। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम हुई। पहले तो हम आए थे चंडीगढ़ से, मंडी में लैंडस्लाइड हो गया तो उधर हमने 4-5 घंटा वेट किया, तो फिर कुछ रिस्पॉन्स नहीं था, मतलब हो नहीं रहा था कि रास्ता क्लियर हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि 1-1.5 दिन लग जाएगा। तो हमने क्या किया, टैक्सी करके जो है पहुँच गए कुल्लू, क्योंकि जो भुंतर का पुल है वो भी डैमेज हो चुका है, तो वहां से भी नहीं आ सकते हम। तो हम पहले गए कुल्लू एंड कुल्लू से फिर आए हम कसौल में। तो कसौल क्रॉस करके मणिकरण क्रॉस करके फिर मैं अभी बरसैनी से अपनी कार पिक करी है एंड मैं अभी जा रहा हूँ वापस। एंड बाकी लास्ट टाइम आपने देखा ही था कि कैसी रोड की कंडीशंस थी, क्या था। तो अभी जो है रोड की कंडीशन जो है ठीक नहीं है, बट जो है छोटी गाड़ी है वो जा रही है, तो अपनी गाड़ी भी चले जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड रात को भी मैं अच्छे से सोया नहीं हूँ, तो नींद भी मुझे काफ़ी ज़्यादा आ रही है, बट मैं चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे करके मंडी पहुँच जाऊँ एक बार, एंड उसके बाद तो फिर कोई चक्कर ही नहीं है मंडी के आगे। तो आपको दिखाता हूँ मैं कि जो हमने रास्ते देखे थे उनका क्या बना है। ये देखो, ये रोड देखो, सब धंस चुका है यहाँ से। एंड ये छोटा सा रोड है, बस एक सिंगल गाड़ी जा सकती है यहाँ से। एंड ये रोड भी कह रहे हैं कि अगर बारिश अगर आई 2-3 दिन और तो ये रोड भी चले जाएगा। तो यहाँ से भी बड़ी सावधानी से निकालनी पड़ रही है गाड़ी को। एंड चलो जी, ये हो गया रास्ता क्लियर। तो गाइस ये देखिए बरसैनी टू कसोल रोड कंडीशन। एंड मैं अकेला ही आया हूँ यहाँ तक, तो ड्राइव करते हुए मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। तो मैं कोशिश करूँगा कि रोड जो ख़राब है सिर्फ वही आपको दिखाऊँ, ताकि अगर आप भी आने की सोच रहे हो तो आपको भी एक आइडिया लग जाए कि कैसी कंडीशन है अभी। सो गाइस ये देखिए, ये वही मैगी पॉइंट है जहाँ से हम हाथ पकड़ पकड़ के पुलों से जा रहे थे। अब क्या किया इन्होंने, देखो मलबा जो है सारा साइड में कर दिया है, और यहाँ पर तो पता भी नहीं चल रहा कि मैगी पॉइंट भी होगा। और पानी तो अभी भी देखो काफ़ी ज़्यादा फ्लो में है, तो गाड़ी भी ध्यान से निकालनी पड़ेगी। ये देखो, तो गाइस देखिए ये है मैगी पॉइंट, यहाँ मैं आ चुका हूँ। हालत देखिए इसकी, ये देखिए एक और व्यूज चेक करो गाइस, ये तो पूरा गया। रोड इतना क्लोज आ गया कि अब अगली बार अगर ये भी गया तो पहाड़ को ही काटना पड़ जाएगा। और उस साइड तो अभी दिखाई भी नहीं दे रहा, इतना गहरा है। आप बस निकलते हैं यहाँ से टाइम सिर, क्योंकि कल यहाँ पर बता रखा है सैटरडे और संडे का यहाँ पर अलर्ट बताया हुआ है। तो कोशिश करेंगे कि आज ही चंडीगढ़ पहुँच जाए, नहीं तो मंडी रुक जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अभी मैंने लंच भी नहीं कर रखा, कुछ लंच वगैरह करूँगा, भूख भी काफ़ी लग रही है। बट अभी पहले ये काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, गाड़ी को निकालना, जिसके लिए हम आए हैं इतनी दूर से, तो इसको निकालते हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं उस लोकेशन पे जहां पर मैंने अपना सर धोया था, अगर आपको याद होगा तो। उस टाइम देखो कहां तक पानी आ रहा था, यहाँ पर बंदे अपने कपड़े धो रहे थे, हाथ मुंह धो रहे थे। अब देखो पानी छूम अंतर गायब। ये देखो इसके ऊपर पूरा पानी था, भरा हुआ था। तो उस टाइम में और इस टाइम पे काफी ज्यादा फर्क है। गाड़ियाँ तो चलो यहाँ से आराम से चले आ रही है। जो मेन थोड़ा प्रॉब्लम है वो बरसैनी रोड में यार, आगे जो कसौल रोड में होगा, एंड मणिकरण रोड पे जो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा स्लाइडिंग। एंड आप भी वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, क्योंकि मैं आपको दे रहा हूँ कसौल, मनाली, मणिकरण, ये सब की। देखो कैसे ट्रोलियों में पत्थर भर के ले जाए जा रहे हैं। रोड के पत्थर जो है ट्रॉलियों में भर के ले जाए जा रहे हैं। इतने ज्यादा पत्थर आ चुके हैं, पत्थर ही पत्थर, इतने बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं। एंड ये सब काम जो हो रहा है सब प्राइवेट हो रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर कुछ नहीं किया जा रहा है। ये सिर्फ यहाँ के लोकल विलेजेस, लोकल बंदे ही कर रहे हैं। ठीक है, रास्ता यहाँ से भी पत्थर निकाले जा रहे हैं।
रास्ता यहाँ पर भी ज़्यादा खराब है, बड़ी भारी तबाही हुई है। इधर देखो सारा पहाड़ खिसक के इधर ही आया हुआ है नीचे। बस थोड़ा सा और फिर हम पहुंच जाए एक बारी भुंतर, तो उसके आगे फिर कोई हमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। थोड़ा मंडी के आगे है लैंडस्लाइड, वो भी मे भी क्लियर हो जाए मेरे वहाँ पहुंचने तक, क्योंकि सुबह से यहाँ पर मे भी काम स्टार्ट हो चुका होगा। जब मैं निकला था वहाँ 6 बजे तब तो कुछ नहीं हो रहा था, मे भी मेरे जाने के बाद वहाँ पर कुछ स्टार्ट हुआ होगा। चलो अच्छी भी बात है कि मैं वहाँ से निकल गया, नहीं तो अभी तक मैं यहाँ पर पहुँच ना पाता। तो अभी टाइम से अभी हम घर भी निकल जाएंगे। एंड कल का अलर्ट बताया हुआ है यहाँ पर, कल परसों का। ये देखो रास्ते भी क्या ही बोलेंगे यार इनको, गाड़ी की ऐसी तैसी फेरने वाली बात है। तो ये देखो बिजली के तारे देखो। तो गाइस ये मैं पहुंच गया, वो भी मणिकरण में। सामने आप देख सकते हो मणिकरण है, एंड ये सामने वो जो मणिकरण का पुल है, एंड जहाँ पर मेन रोड जो है टूटा हुआ था, जैसे कि आपने लास्ट वीडियोस में भी देखा। एंड ये जो सामने आप ये रास्ता देख रहे हो, ये वही रास्ता है जहाँ से हम पैदल आए थे। अब देखो अब पैदल आने वाला रास्ता भी बंद हो चुका है। तो हमारे जाने के बाद काफी तबाही हुई है इधर। ये देखो बंदे इधर जा रहे हैं, इधर से पैदल पैदल। एंड ये जो बीच का पैच था ये पूरा बह गया था पानी के साथ, तो अभी ये टेम्पररी ऐसा कुछ बना हुआ है। ये देखो सिंगल गाड़ी जाने के लिए जो है बन चुका है रास्ता। एंड काफी ज्यादा बंदे अफवाह फैला रहे थे कि मणिकरण का पुल टूट गया, मणिकरण का पुल टूट गया। तो बताना चाहूंगा कि ये पुल नहीं टूटा है, जहाँ से गाड़ी जा रही है वो गुरुद्वारे के अंदर का जो पुल है वो टूटा है, वो भी हाफ डैमेज हो रखा है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी चल रहे हैं बंदे आराम से। ये देखो गाइस, ये है कसौल की रोड, देखो पूरी फट चुकी है। ये है पार्वती रिवर, एंड ये देख सकते हो आप क्या हाल है यहाँ के। एंड मेरे साथ मैं बता दूं कि मैं अकेला आया हूँ, तो कोई है नहीं शूट करने वाला, जिस कारण मैं अच्छे से शूट भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरे को जल्दी गाड़ी में शूट करना पड़ रहा है। तो जितना हो सक रहा है मेन में मैं आपको पैच दिखा रहा हूँ जहाँ पर प्रॉब्लम है। बाकी आप देखो कैसा लग रहा है वीडियो, आप कमेंट करके बताओ, एंड चैनल को भी कर दो सब्सक्राइब। तो गाइस ये आ गया वो टोल प्लाजा जहाँ पर हम उतरे थे लास्ट टाइम। इसके आगे जो है रोड पूरा डैमेज हो चुका था, एंड आगे से गाड़ियाँ नहीं जा रही थी। एंड हम फिर जंगल के रास्ते होते हुए गए थे, जैसा कि आपको पता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है अभी रास्ता। ये देखो ऐसी हालत है, ये दोबारा नया बनाया था रास्ता। ये देखो पूरा रोड नीचे बैठ गया है, ये भी किसी भी टाइम चले जाएगा, कोई भरोसा नहीं है इसका, कभी भी जा सकता है। एंड हम भी, हमारा भी कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हम भी भाग रहे हैं ऐसे बस। और यहाँ से हम चढ़े थे, यहाँ से हमने जंगल में एंट्री ली थी, जहाँ तक मेरे को याद है। यहाँ से कुछ होगा रास्ता, हाँ ये देखो ये है वो रास्ता जहाँ से हम जंगल में एंट्री ली थी। चलते हैं, बाकी इधर हमें उस टाइम पे जाने नहीं दिया था, क्योंकि आगे जो है रास्ता बहुत ही डैमेज है। मैं आया इस रास्ते से तो मैंने देखा कि वो जो पुराना रोड था वो तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, इसलिए नया रास्ता बनाया है बिल्कुल शुरुआत से। और ये देखो कितना बड़ा जाम लगा हुआ है, और हम भी इस जाम में हमें भी खड़ना पड़ेगा। ये देखो ये है जी, देखो नया कसौल का रोड। तो इधर पुलिस वाले लगे कि करके गाड़ी भेज रहे हैं, थोड़ा रोड एकदम से खड़ी चढ़ाई है, तो काफी लोगों से तो चढ़ाई नहीं जा रही है यहाँ पर गाड़ी। जो रेड कार है दिल्ली नंबर, इसने फंसा के रखी थी आधे घंटे से। 2 hours later. अभी कुछ 1-1.5 घंटे के जाम बाद ये रोड खुला है पहले, क्योंकि उस तरफ की गाड़ियाँ इन्होंने इधर को आने दी। अब कसौल की तरफ से गाड़ियाँ जो है अब जाएगी भुंतर को। बहुत ही लंबा जाम था, 1-1.5 घंटा गाड़ियाँ नॉन स्टॉप आती रही। एंड ये कुछ नया रोड है कसौल का। लगा हुआ है जैसे
जेसीबी लगी है एंड वहाँ पर जो पत्थर को तोड़ा जा रहा है। तो गाइस यहाँ पर भी हमें आधा घंटा वेट करना पड़ा बिकॉज काफ़ी पेड़ नीचे गिरे हुए थे एंड जेसीबी ने जो है सारे पेड़ जो है साइड करे एंड उसके बाद फिर जाम खुला। एंड पहले एक साइड की गाड़ी आ रही है फिर दूसरी साइड की गाड़ी आ रही है, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है बिकॉज सिंगल लेन है। एंड गाइस फाइनली 2-2.5 घंटे के बाद जो है हम निकले एंड आप देख ही सकते हो कि दूसरी साइड भी कितनी लंबी लाइन लग चुकी है एंड हमारी साइड भी काफ़ी लंबी लाइन लगी थी, करीब 1-2 किलोमीटर तक गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। तो अब इनको भी उतना ही टाइम लगेगा। एंड इसके बाद जो है रास्ता काफ़ी ठीक था जैसा कि हमने पीछे देखा था एंड इसके आगे कुछ 20-22 किलोमीटर आगे जो है भुंतर है। फाइनली जाम से आ चुके हैं गाइस बाहर। अब आके थोड़ी सांस आई है, फटाफट अब जाते हैं भुंतर एंड कुछ खाते पीते, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। ये देखो गाइस रोड तो गया जी, आधा रोड यहाँ तक फट चुका है पूरा, ये बच्चा भी फट ही जाए। तो गैस फाइनली भुंतर पहुंचने के बाद मैं गया कुल्लू एंड कुल्लू में मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, वहाँ से उनको पिक किया एंड उसके बाद हम निकल गए मंडी के लिए। अभी गिरी, अभी आते हुए नहीं गिरी थी, अभी गिरी है भाई। देखो हमने देखो अब जब हम आए थे पत्ते तो ओ भाई सो सैड ब्रो। कैसे हुआ होगा भाई? ये तो बिल्कुल ये ट्रैवलर हमें ये वही तो ना जिसमें हम बैठने वाले थे ब्रो, वही लग रही है मेरे को ये। आई थिंक वही है ये। देखो गाइस ये वही गाड़ी है जिसमें हम बैठने वाले थे। बाई चांस हम दूसरी वाली में चले गए, बच गए, वरना तो देख लो हमारा भी यही हाल होता है। बढ़िया नीचे नहीं गिरी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये लगा स्किट बजी थे कितनी तगड़ी है। देखो वहाँ देख लो भाई, कुल्लू से मंडी जाने वाले रास्ते पे हैं और यहाँ पे देख लो भाई लोगों के दोस्तों क्या हाल हो रहा है। मैं आपका दोस्त राहुल और साथ में मेरे मोहित। देख लो भाई क्या हाल हो रहा है। आप बोल रहे हो ना कि हम जाएंगे कुल्लू मनाली घूमने जाओ, देख लो कुल्लू मनाली कोई नहीं भाई, कोई मत जाओ, बहुत पछताओगे। और इस टाइम तो कोई मत जाओ, अलर्ट हो रहा है, बदल लग गए आके, अलर्ट हो रहा है भाई से पूछो, भाई को बिल्कुल बहुत ज्यादा नॉलेज है। भाई की गाड़ी कम से कम 15-20 दिन वहाँ पे फंसी रही। अभी देख रहे हो गाइस हम भी धीरे धीरे चल रहे हैं आगे पीछे देख के, कभी हमें पे कोई पत्थर वत्थर ना गिर जाए। मैं आपको ये गुजारिश करूँगा, अब बताओ आप आओ गर्मियों में आओ, ठीक है, या फिर आप उसमें आओ सीधा सर्दियों में आओ। ये मौसम बताओ जो ये टाइम है जुलाई से सितंबर तक है ना, सितंबर अक्टूबर तक बदल आ गए भाई। बदल आगे देखो और जहाँ तक मुझे होगी तो भाई गाड़ी अंदर बच गया पानी सारा। हाँ तो भाई कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे भाई, पल्ली वक्त बांधेंगे इसके अंदर भाई, कुछ ना कुछ तो करेंगे इसका, और करना ही पड़ेगा। तो भाई की जुबानी सुनो। हाँ जी भाई, तो बात ऐसी है कि भाई अब तो बहुत घूम लिए पहाड़ों में, तो अब नहीं आना पहाड़ों में मैंने। तो आप कब प्लानिंग आने की? भाई अब कभी नहीं, और स्पेशली अपनी गाड़ी लेकर तो कभी नहीं आना भाई मैंने पहाड़ में। आऊंगा बस में आऊंगा, ट्रेन में आऊंगा आराम से। अच्छा तो मतलब आप अपनी बाइक में नहीं आओगे? हाँ, गाड़ी में नहीं अपनी आओगे? गाड़ी में नहीं आएंगे भाई कभी। अच्छा तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी ये ऑलमोस्ट 1 मंथ का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? भाई एक्सपीरियंस बड़ा भाग दौड़ का रहा, ठीक है, टेंशन अलग से रही दिमाग में दिन रात, और प्रॉब्लम भी हुई बड़ी ज्यादा मेरे को ही, घर वालों को ही। अच्छा तो मैटर यही है कि भाई घर पे रहो, ठीक है, आपका व्लॉग बना के आ गया, हमारा व्लॉग देखो, उसी में एंजॉय करो। हाँ। है कि नहीं भाई? जो आप बोल रहे थे कि आपकी गाड़ी फंस गई थी वो बताओ, पब्लिक वो जानना चाहती है क्या हुआ? वो तो भाई देख लिया पब्लिक ने, वो तो डाल दिया मैंने। डाल तो दिया पब्लिक ने डेली। एक बार और बताओ, थोड़ा एक्सप्लेन करो वो क्या चीज थी, अब उसका आगे से अगर कोई जाता हो तो उसका क्या इलाज तो भाई ऐसी बात थी कि आप गए थे, निकले थे चंडीगढ़ से ट्रैकिंग करने के लिए खीरगंगा। अच्छा। तो मैं गाड़ी लाया अपनी, मैंने खड़ा थी बरसैनी में, जो कि है बेस पॉइंट खीरगंगा का। अच्छा भाई। तो मैं ट्रैकिंग करने चला गया ऊपर 7 तारीख को, और 8 तारीख को हो गया यहाँ पर बादल फट गया, ठीक है। तो जब बादल फटा, बाढ़ आई इतनी ज्यादा, तो हम तो जैसे जैसे करके आगे पैदल चल गए, पर गाड़ी वही छोड़ के आनी पड़ी। अच्छा तो अभी हमें पता चला 2 दिन पहले कि मेरे रास्ते खुल गए हैं, एंड अभी शनिवार इतवार को फिर से अलर्ट है। अच्छा। हमने बोला कि अब क्यों रिस्क लेना, अब फटाफट जाते हैं और ले आते हैं। और आज भी हम ले आए, फिर भी चलो लैंडस्लाइड हुई थी मंडी में, बट कोई दिक्कत नहीं हुई। नहीं वो आपका एक्सपीरियंस में कहने का मतलब बहुत मतलब एवरेज रहा, बैड ही कह सकते हैं एक तरह से, है ना? बिल्कुल वही। तो आप ये सजेस्ट करोगे भी लोगों को अब मत आओ, थोड़ा 2-3 महीने बारिश रुक में जाओ। बताओ वैसे हो,
हाँ मतलब एक दो महीने का ब्रेक लो, आराम से अपना और कोई जाओ, राजस्थान वगैरह जाओ और एरिया में जाओ, गोवा चंडीगढ़ आओ, फोन करो, चंडीगढ़ मिलते हैं। से मिलना हो, कभी चंडीगढ़ संपर्क करो, हरियाणा तो मुझसे संपर्क करो। कभी भाई कोई भी भाई अपना तो कोई दिक्कत हो या किसी चीज़ को नहीं पता हो, किसी एरिया का ना पता, हमें कॉन्टेक्ट करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कमेंट करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, फेसबुक पे फॉलो करें, हमारे व्लॉग्स देखते रहे भाई। देखो हम तुम्हारे लिए व्लॉग्स बना रहे हैं, ऐसा तो है नहीं भाई हमें कोई वो होता है। हम चाहते हैं भी हमें लोग देखें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। भाई को भी यही है, भाई देख इतनी मेहनत कर रहा है, तुम्हारे लिए तो कर रहा है, तुम अभी आप सबके लिए तो कर रहा हो। देखो व्यू देखो, व्यू देखो क्या गजब, शानदार, जबरदस्त व्यू। हवा चल रही है अभी, बस। एसी से ठंडी हवा चल रही है। एक टाइम में सब कुछ जन्नत, ये जन्नत है, लेकिन जन्नत है बोलते हैं ना, जन्नत के साथ और भी वो होता है ना, साथ में वो भी। अब देखो कितना प्यारा, कितना फैबुलर, कितना पीसफुल मंदिर है। देखो देखो देखो, माता शेरे वाली जी हैं, जहाँ पे माता जी हैं वहाँ पे हमें कुछ नहीं होगा कि हम उनके भरोसे हैं। बिल्कुल, हम इतना विश्वास रखते हैं। देखो मंदिर देखो अब कितने ऊपर है यहाँ पे। एंड गाइस यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, नीचे एक एक दुकानें दूर दूर हैं। और यहाँ पे अगर चीज़ों का रेट देखोगे आप, बहुत एक्सपेंसिव है कंपैरिजन टू अदर एरियाज। तो गाइस इसके बाद मैं पहुंच गया था मंडी, एंड उसके बाद फिर मैंने मंडी में रेस्ट किया था, एंड नेक्स्ट डे फिर मैं निकला चंडीगढ़ के लिए। तो बाकी रोड ठीक था, तो इस व्लॉग को यही करते हैं एंड। आई होप अगर आप आ रहे हो इधर मनाली या मंडी की साइड, तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।